अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि मुहम्मदिन मुस्तफ़ा रहमतुल लिल आलमीन व अला आलिहि व सहाबिहि व औलियाए मिल्लति अजमईन। अम्मा बाद। फ़कीर हकीर राजी लिल मग़फ़िरत इला रब्बि क़दीर सैयद अहमद शाह इब्न हाजी मियाँ साहिब बुखारी कादरी अफ़ियानो। अपनी औलाद सुन जा, अपनी औलाद व अकारिब और ज़िमनन दीनी अहबाब और मुरीदीन को ईमानो दीन और अमाल सालिहात की वसीयत करता है। औलाद के अकारिब के इन्हीं जे ज़िम्न में जिकी पण मुझा मुरीद यानी जिकी मोहब्बत रखी वारा मिणी ला करे ने वसीयत लिखियांदो लिखियो हुयो इतरेला असांजो हक़ बनियो ते ई वसीयत आसूदी असां पुॼायूं तेला करे ने असां बाबा जी वसीयत के असां छापाए रखियो है गुजराती जी मिजारा। अने ई अगर कंहिंखे ज़रूरत सम्झाइजे ने गिनणो है तो मडी मिजारा असांजे जेको बाई जा दुकान ई उन उते मिलंदो आहे वारे मजमेंज मिजारा असां तक़सीम करे सघूं ई नहीं। अज जो प्रोग्राम जो है इनके राजकारण से कोई निस्बत ना है, कोई निस्बत ना है हिकिड़ो। अने अगर कोई पत्रकार अने सरकारी तंत्र हेवार नोंद गिंदो हुए तो नोंद ई गिने जे ही जिकी आवई हुई मेदनी हज़ारों की तादाद में माण्हू आया हुआ अमीन शाह ला न बे कंहिं ला न सिर्फ अने सिर्फ मुफ्ती साहब की मोहब्बत में आया हुआ। खास पत्रकार के चाहतो जो नोंद गिनो सिर्फ ही नोंद गिंजा जी मुफ्ती साहब जो हयात हुआ तॾहिं पण कच्छ जे मुसलमाने मथे सिक्को हो अने विसाल कनानु बाद पण अहिड़ो ज सिक्को है। वक्त जी कमी है इतने करे वसीयत सुना न तो सक। अच्छा हाँ तो वसीयत सुनी गिनो पामणी जे कमल जी है वाले साहब लिखियो हुयो अने इन वसीयत में जानू अगर कंहिंखे समझणो है तो वसीयत में जानू समझी वञे जी हस्ती करो। अपनी औलाद व अकारिब को और ज़िमनन दीनी अहबाब व मरीदीन को ईमान दीन और आमाल सालात की वसीयत करता हूँ। वास्ब ज़ेल है अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तकवा यानी हमेशा हर हाल में अल्लाह वाहदहु शरीक से डरो और मजहबी इस्लाम में अकायद अहले सुन्नत व जमात पर पाबंद रहो। वसीयत में अल्लाह जे दरा कनानु बाद अगर की लिखाणो है तो बाबा सीधो ही लिखियो है मजहबी इस्लाम में अकायद अहले सुन्नत वल जमात पर पाबंद रहो और शरीयत पाक की रोशनी में सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिंदगी गुजारो और मोहब्बत मुस्तफ़ा और अज़मत मुस्तफ़ा का नूर हर अमल में जलवागर रहे। नमाज पंजगाना जमात के साथ अदा करो। रमज़ान अल मुबारक महीने में पाबंदी से रोज़े रखो। फ़र्ज ज़कात फ़ितरा उज़ई को फ़राख दिली से अदा करो। अलावा इसके खैरात व सदक़ात व सखावत भी पसंदीदा अमल है, इसको हमेशा करो। और अगर मकदूर हो तो हज बैतुल्ला और उसके साथ ज़ियारत पाके रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अदा करो और जो ज़रूरियात दीन व ईमान में से है। इल्म दीन हासिल करना और उस पर अमल करके इखलास के साथ तबलीग दीन व शरीयत करते रहना। खिदमत दीन दर्स व तदरीस सबसे अफजल इबादत है और अमाल सालिहात में से रिज़्क़ हलाल के लिए तिजारत और ज़राअत उसके बाद हुनर व कसब के ज़रिए हासिल करना चाहिए, ये भी इबादत है। हराम अफ़ाल हराम अमाल हराम अक़वाल हराम खाने कमाने से हमेशा इज्तनाब करो, बचना ज़रूरी है। तकब्बुर हसद कीना अदावत इख्तलाफ निफाक बदगुमानी झूठ गीबत कसलो काहिली मकरो फ़रेब इसराफ फजुल खर्ची आमदनी से ज़्यादा खर्च करना ऐशो अशरत की तलब ये सब बुरे अखलाक मोमिन के लिए तबाह कुन आदतें हैं।
लिहाजा इन आमाल मज़मूमा से हमेशा बचना ज़रूरी है। सब्र, तहम्मुल, बुर्दबारी, गुस्से पर काबू रखना और मुतबस्सिम व मिलनसार मिजाजी, ख़ता व कसूर व गुनाह होने पर नदामत और ख़ता को कबूल करके माफ़ी मांगना, अपने को दूसरे से कमतर समझकर इज्ज़ तवाज़े करना और दूसरों के कसूर को माफ़ करना और दूसरों के कसूर को माफ़ करना और दूसरों के कसूर को माफ़ करना, बुरी सोहबत से, सुन जाओ, बुरी सोहबत से और सियासत से, नाजायज माल और दौलत से और जाहिलों की सरदारी से, हिर्स, लालच और बुखल से दूर, सरकारी अमलदारों की दोस्ती से दूर और खेल तमाशा बाजा मजामिर से दूर, मक्कार और खुशामदी लोगों से हमेशा दूर रहना, जिंदगी में हजारा आफात से हिफाजत व सलामत रहेगी। कराबतदारों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों से अक्सर गजंद व दुख पहुंचते रहेगा। वो अपने हुकूक ही का मुतालबा करेंगे और छोटी छोटी बात पर गिरफ्त करते रहेंगे। इन सब को बखुशी बर्दाश्त करते रहो। इनसे हुस्ने सुलूक और हमदर्दी और मोहब्बत रखना और उनकी मदद करते रहना और किसी तरह कता ताल्लुक़ न हो इस पर नज़र रखना, जबकि कोई शरई दीनी बिना पर इख्तलाफ न हो, वरना उनके पास आना जाना, हदिया तोहफा लेन देन करना ये एक उम्दा खसाइल के साथ अल्लाह व रसूल के महबूब अमल है। दोस्त अहबाब से दोस्ती और नाता सलामत रखना, उनके जायज़ तकरीबात और मौके पर हाज़िरी देना, उनसे मुमकिन भलाई करना और सिलसिला मोहब्बत को निभाना और दीनी असर देते रहना मुफीद होगा। आदा और दुश्मनों और हासिदों के शर व फसाद व अदावत से होशियार रहना, उनको कमज़ोर न समझना और हर वक्त उनके शुरूर व गज़ंद से बचने की फ़िक्र रखना और मुमकिन हो तो अदावत दूर होकर मोहब्बत पैदा करने की कोशिश करना, चूँकि दुश्मनों की कसरत ज़िंदगी को तलख और परेशान हाल कर देती है। इसलिए अदावत मोहब्बत से बदलिए, ये ज़रूरी उमूर में से है। हज व उम्रा के लिए सफ़र करना, खिदमत दीन के लिए सफ़र करना, मज़ारात औलिया के लिए मज़ारात औलिया की ज़ियारत व उलमा अहले सुन्नत की मुलाकात के लिए सफ़र करना, ये खुदा व रसूल की बारगाह में पसंदीदा सफ़र है। इलावाज़ी दीन आमाल की हिफाजत और इज़्ज़त की हिफाजत के लिए सफ़र करना, ये भी इबादत में शामिल है और ज़रूरी है। रिज़्क़ हलाल की तलाश व उसूल के लिए सफ़र करना भी जायज़ है, लेकिन दिगर गैर ज़रूरी सफ़र करना परेशानियों को मोल लेना है। मज़कूरा बाला दीनी अखलाकी नसाहे के अलावा मज़ीद बरा नसीहतें किताब जन्नती ज़ेवर उर्दू मुसन्नफ़ अल्लामा उस्ताद क़िबला अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी साहब के मज़मून हस्ब ज़ेल अखलाकियात मुतफ़र्रिक़ हिदायत को बग़ौर पढ़ो और उनमें से सबक हासिल करो। आखिर में अगर मेरा कच्छ में इंतकाल हो, सुन जा, ये वसी सुने जड़ी है, मेरा सुने जड़ी, अगर मेरा कच्छ में इंतकाल हो तो मुझे सलाया में मखदूम मोहम्मद इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह के वसी दायरे में मेरे नाम पर वक़्फ़ शुदा एक ज़मीन का रुकबा है जो 4 दीवारी में महफूज है और दरवाज़ा पर तख्ती लगी हुई है, उसमें कब्र बनाकर दफन किया जाए। कब्र हौज़ी रहे और इस पर गुंबद के मकान हरगिज़ न बनाया जाए। कुबो को वडी को शान वारी शानदार कोई दरगाह न बनाए में अचे। दरगाह बने लिए जो को बाबा वसीयत लिखियो हुयो ते कनानो बाद वालिद असांजी ॾाॾी मां ने बाबा जी वालिदा इन जो इंतकाल थी वियो त असांजी ॾाॾी मां जी क़ब्र मथे मकान बनेलो हो, थोरो नीचे हो, मथे पतरा हुआ। माण्हू जो बाबा जी मोहब्बत में अचे वारा आया ते मुंहिंजा वेही न थे सघिया, सोड़ थी थिए, थोड़ी गर्मी थी थिए, तेला करे ने मकान हो तंहिंखे बनायो है। वसीयत कनानो ख़िलाफ़ न है, हो तंहिंखे बनायो है। अने गुंबद मीनारे जी या शौर शहर जी बाबा मना क्यों तेला करे ने असां न बनाई। बिल्कुल सादी कब्र होना चाहिए। विसाल के बाद, सुन जाओ, विसाल के बाद ख़त्म कुरान 5वें दिन रखा जाए
और मेहमानों को खाना खिलाया जाए, लेकिन मकामी अहबाब और वह लोगों को दावत खाने की हरगिज न दी जाए। ये आला हजरत जो फतो है जी जी आला हजरत जी जे अकीदे मते कितरा मजबूत हुआ जी ये वसीयत चे दी जी जे जिकी एॾा मकामी आहिनि तंहिंखे खाधे जी दावत न ॾिजा। आला हजरत जो फतो है। जी ख़ैर मौक़ो न आहे जे हाणे इन जी आउं वज़ाहत करे सघां। फ़क़ीर सैयद अहमद शाह बुखारी क़ादरी आफ़ियानो पोइ तंहिंखां नानो बाद इज़ाफ़ो के में आयो इन जो वसीयत में, लेकिन मेरी वालिदा और मुझ फ़कीर पर और मेरे ख़ानदान वालों के मकबरा पर हरगिज़ मेला या बना में उर्स न हो। फ़कत ज़ियारत व फातिहा के लिए हर मुसलमान मर्द को इजाज़त होगी। सैयद अहमद शाह बुखारी।